कहाँ से माछ लगाओ? गाड़ी से बहुत मंगा, सुंदर माछ। गाड़ी से मंगाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सुबह के 4:28 हो रहे हैं और हम उठ गए हैं। उठने के बाद से फ्रेश हो गए हैं, पानी वगैरह जो था हम पी लिए हैं। और मेरी बेटी भी उठ गई है, ये भी फ्रेश होके पढ़ने बैठ गई है। और बेटा जो है अभी सो रहा है, उसको भी उठा देंगे। और बाहर देखिए कितना अंधेरा था, तो लाइट जलाने के बाद इतना उजाला हुआ है। तो चलिए अंदर लग जाते हैं काम पे। तो अंदर लाइट जला के और झाड़ू वगैरह हमारा लग गया है दोस्तों। अभी उसका शूटिंग नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे अभी चाय बनाने लगे हैं, क्योंकि अंधेरा है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है शूटिंग करना। और हम पूरे कोशिश करेंगे आपको जो भी हम काम कर रहे हैं घर पे सारा शूटिंग करने का। आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, चाय जो है उबाल आ गई है। थोड़ा सा इसको खौला लेते हैं और हमारी चाय बन के हो गई है रेडी। तो चलिए पहले चाय पी लिया जाए, उसके बाद से लगेंगे काम पे। यहाँ पे झाड़ू वगैरह हमारा लग चुका है, तो पहले चाय पी लेंगे, उसके बाद से जो है थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाएगा। पहले पानी वगैरह भर के रख लेंगे, तभी और काम करेंगे, क्योंकि पानी का जो है बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। टाइम से ही पानी आता है तो भर के रख लेना पड़ता है। और उसके बाद से बैठ के पी रहे हैं चाय। तो यहाँ पे अभी रूम में लाइट जल रहा है, इसलिए पूरा उजाला दिख रहा है, नहीं तो अभी बहुत ही बाहर अंधेरा है। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में ही हम बैठ के यहीं पे चाय पी रहे हैं। और चाय पीते पीते थोड़ा सा बातचीत भी हो जाता है, नहीं तो नहीं पूरे दिन बच्चे के पास टाइम रहता है और नहीं मेरे पास। तो इसीलिए जब सुबह शाम हम लोग खाना पीना या कुछ भी होता है, जैसे घर में जब टाइम रहता है तो साथ में बैठ के ही बातें वगैरह हो जाती है। नहीं तो ऐसे फ़ोन वगैरह बच्चे को चलाना अलाउड नहीं है। मतलब मैं जब घर पे रहती हूँ तो ये लोग भी फ़ोन वोन नहीं चलाते हैं। तो चलिए हमारा चाय पीना हो गया था, उसके बाद से बाहर देखिए उजाला हो गई है। तो सबसे पहले सारे के सारे बाल्टी में जो है पानी भर के रख लेते हैं। तो जितनी भी बाल्टी थी सारे बाल्टी में पानी भर के रख लिए थे, तब तक हो गई है उजाला। और अभी चल देते हैं खाना बनाने। तो यहाँ पे हमने सब्जी वगैरह काट लिए थे और अभी सब्जी में छौंक लगा देते हैं। तो भिंडी ही बन रही है, क्योंकि अपना खेत की सब्जी है तो अब ज़्यादा तो यही सब बनेगा, जो अपना खेत में निकल गया वही बनेगा। बच्चे को भी भिंडी है पसंद, तो चलिए बना लेते हैं। भिंडी को भून लिए थे, उसके बाद से ये बेसिक मसाला ही है, सिलबट्टे से हम नहीं पीते हैं। तो ये हल्का सा पानी डाल के और इसको मतलब मिला लिए थे, उसके बाद से इसमें डाल दिए थे। मसाला भी हमारा भुन गया है। अब इसमें उतना ही पानी डालेंगे, क्योंकि सब्जी में जो है तरी नहीं रखना है, बिल्कुल सूखी बनाएंगे। तो चलिए ये हमारा छौंक लग गया है, इसको अब ढक देते हैं। तब तक ये बनेगा, तब तक लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पे आटा बस थोड़ी सी ही लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हम चावल बनाएंगे। अभी जो ये आटा लगा रहे हैं तो ये बच्चे 1-2 रोटी खा लेंगे और उसके बाद से मॉर्निंग स्कूल है तो चले जाएंगे, फिर 2-3 रोटी टिफ़िन में ले जाएंगे। अब मैं जो हूँ चावल मतलब कम कर दी हूँ खाना, क्योंकि थायराइड है तो मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि चावल ज़्यादा नहीं खाना है, इसलिए रोटी ही खाएंगे। और बच्चे के लिए चावल दाल भी बना के रख देंगे, जब वो स्कूल से आते हैं तो ठंडा रोटी जो रहता है तो नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं पर मन से नहीं खाते हैं। तो उनको खाना पीना का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हाइट जो है अभी बढ़ रहा है। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं रोटी। और आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, देखती रहिए कि कैसे कैसे हमारा घर का काम निपटता है। फिर मैं कैसे साथ साथ में पार्लर और बुटीक भी संभाल लेती हूँ। और आप लोग पहले वीडियो देखे होंगे, सभी वीडियो में मैं बताई हूँ कि बस 3 ही लोग हैं तो सारा काम निपटाना पड़ता है। जैसे घर का हो गया या कहीं पे आना जाना हो गया, मतलब हर काम जो होता है मुझे ही करना पड़ता है। तो हर चीज़ के टाइम रखते मतलब टाइम को मतलब एडजस्ट कर कर के ही काम करते हैं। तो यहाँ पे इतना रोटी हमारा बन गया है, बस थोड़ा सा ही रोटी बनाना था। तो ये बन गया है, उसके बाद से ये सारा हटा दिए हैं। अब चलिए बना लेते हैं दाल। तो दाल जो है अभी मैं लेके आई थी, क्योंकि पहले का दाल बस थोड़ा सा ही बचा हुआ था। तो पास में दुकान है तो अरहर का दाल जो है मिला नहीं, तो
ये क्या बोलता है चना, चने की दाल ही ले आए हैं। पहले की थोड़ी सी अरहर और मसूर का दाल पड़ा था तो मिक्स कर दिए हैं और इतना दाल बना देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि बस बच्चे खाएंगे चावल दाल, तो दाल जो है गाढ़ा करके ही बनाएंगे। यहाँ पे दाल को हम धो लेते हैं और उसके बाद से दाल चढ़ा देंगे और दाल हो जाएगी तो दाल को हम निकाल के और इसी में चावल भी बना लेंगे। तो हल्दी और नमक इसमें डाल के और चढ़ा देते हैं। और ये काम करते करते घर पे भी जैसे थ्रेडिंग वगैरह आ जाता है तो वो भी करना पड़ता है। तो जिस दिन घर पे अगर थ्रेडिंग वगैरह आने लगता है तो थोड़ा मुझे दुकान जाने में लेट हो जाता है, नहीं तो फिर टाइम से ही जाते हैं। एक टाइम बना लिए हैं, उसी टाइम पे जाते हैं। तो ये खुद का दुकान है तो थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन अगर कहीं जॉब करना होता तो उसमें तो बिल्कुल टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हमें 9 बजे निकलना है, 9 बजे का ड्यूटी है तो 8:30 में ही निकलना पड़ता है। लेकिन अपना दुकान है तो जैसे 9 बजे अगर टाइम बनाए हैं तो कभी 9:30 या 10 ऐसे हो जाता है। मतलब थोड़ा 19-20 चलता है, अपना दुकान रहता है तो यहाँ पे जो बच गया था दाल उसको हम रख दिए डब्बे में भर के। और यहाँ पे हमारे पास किचन नहीं है तो यहीं पे हम चूल्हा रख दिए हैं और एडजस्ट कर रहे हैं। जब होगा तो किचन के भी सोच रहे हैं बनाने का। और यहाँ पे दाल हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी में दाल हटाने के बाद से चावल हम इसी में डाल देंगे। यहाँ पे चावल जो है थोड़ा सा हम झटकार लिए हैं तो साफ़ रहता है चावल, फिर भी मन नहीं मानता है बिना डगरा में झटकारे। तो चलिए इसको रख के और कर लेते हैं इसकी मतलब धो लेते हैं चावल को। तो पानी जो है बाल्टी में भी भर लेते हैं और ये छोटे छोटे बर्तन है 2-3, इसमें भी भर के रख लेते हैं क्योंकि बाहर नल जो है उसका कोई ठीक नहीं रहता है, पानी का कब आता है और कब भग जाता है। इसीलिए सारे बर्तन जो है उसमें हम पानी भर के रख लेते हैं छोटे छोटे बर्तन में। तो यहाँ पे चावल हमारी धुल गई है और चावल को अभी चढ़ा देते हैं। उसके बाद से चलिए तब कुछ कुछ काम जो है निपटा लेंगे। तो चावल हमारी बन गई थी, उसके बाद से हम फिर से दाल में छौंक लगा लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि गांव में कैसे मतलब चाहे ड्यूटी हो या दुकान हो और गांव समाज में रहते तो हर चीज़ लेके ही चलना पड़ता है। और यहाँ पे हमें बातें भी हो रही है और काम भी हो रहा है तो थोड़ा सा जो है इसमें भी टाइम लग जाता है दोस्तों। अगर बातें उतें नहीं करें तो हमारा काम जो है और जल्दी निपट जाएगा। लेकिन सिलाई करते हैं तो गांव के जो ब्लाउज वगैरह रहता है तो वो भी सब लेने उन्हें आ जाती है दीदी सब, चाहे देवरानी कोई भी होती है। तो थोड़ा बातें उतें करने में भी हमारा टाइम जो है बेकार चला जाता है, पर क्या करें ये सब भी ज़रूरी है। तो चलिए बातें करते करते हम लगा लेते हैं छौंक। और जब हम बातें करते हैं तो काम जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो तेल जो है ज़्यादा गर्म हो गया था, जीरा भी थोड़ा ज़्यादा जल गया था। तो ऐसे ही होता है काम में, मतलब अगर पूरे ध्यान से काम करें तो काम अच्छे से होता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमारी खाना और बातें भी सारे हो गई है, उनको हम ब्लाउज दे देते हैं तो दीदी चली जाएगी तो फिर हम लग जाएंगे काम पे। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ ब्लाउज लेने, वो ब्लाउज लेने ही आई थी दीदी। तो गांव का भी ब्लाउज जो होता है ले जाते हैं, वहीं से सिल के लेके आते हैं।
यही सब है कि थोड़ा सा मतलब और ज़्यादा टाइम लग जाता है काम में। और हमारी खाना जो है दोस्तों बन गया है और दीदी को भी ब्लाउज दे दी थी, वो चली गई है। और चलिए इधर का जो काम है फटाफट से निपटा लेता है। तो ये जो काम है दोस्तों रोज़ का है, खाना बनाना, वहाँ पे साफ़ सफाई जो भी मतलब काम है सारा निपटा के ही जाते हैं। इस काम को छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत ही गंदा लगता है देखने में। और एक तो यहाँ पे पक्का नहीं है, कच्चा मिट्टी है, तो थोड़े थोड़े दिन पे इसका लिपाई पोताई भी करना पड़ता है। बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ता है घर में। उसके बाद से सारे बर्तन को हम लेके आ गए हैं और चलिए यहाँ पे कर लेते हैं धुलाई। अभी इतना सारे बर्तन जो है धुल के रख देते हैं तो शाम के टाइम बस ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत खाना बनता है तो उसका ही रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ा ज़्यादा खाना बन जाता है, जैसे दाल चावल वगैरह भी बनता है। शाम के टाइम बस सूखी सब्जी या रोटी, या मतलब बच्चे हैं तो दूध रोटी भी खा लेते हैं, तो ऐसे ही मतलब शाम के कम काम होता है, सुबह सुबह ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से जो है घर का काम निपटाना पड़ता है। और जिस दिन थोड़ा मतलब लिपाई पोताई होती है उस दिन 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाता है, नहीं तो फिर और जल्दी काम निपट जाती है। या तो कोई दीदी उदी आ जाती है, गांव घर है तो, या हम ही किसी के पास चले जाते हैं तो थोड़ा और टाइम मतलब बेकार चला जाता है। नहीं तो अगर ध्यान से उठते ही फटाफट से बस काम पे ही ध्यान लगा दे तो बस 2 घंटा बहुत है सारे कामों करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है जो हम पूरे मतलब ध्यान हटा के काम पे ही लग जाए, हर चीज़ को ध्यान रखते हुए मतलब चलना पड़ता है गांव समाज में। तो यहाँ पे हमारे बर्तन जो है सारे के सारे धुल गई है और अभी यहाँ पे भी साफ़ सफाई करके और उसके बाद से यहाँ पे हम कपड़ा धोएंगे। तो चलिए ये बर्तन जो है रख देते हैं और यहाँ पे पहले साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं। तो मैं ये काम निपटाने के बाद से मेरा बर्तन वगैरह जो धुल गया था उसके बाद मैं जा रही थी कपड़ा धुलने। तो इनके चूल्ही जो है कल ईंट के चूल्ही है, तो कल मैं मिट्टी लगा दी थी इसमें और इसको करना था तैयार। तो परसों ही इसमें ईंट लगा के और थोड़ा थोड़ा मिट्टी मैं लगा दी थी। तो उसके बाद से कल बोली थी मुझे आके मिट्टी लगा देना, पर मेरे पास टाइम नहीं मिला था कल, ज़्यादा मतलब घर पे भी थ्रेडिंग था और काम करते करते मेरा टाइम हो गया था दुकान के, तो मैं दुकान चली गई थी तो इनका मिट्टी जो है रह गया था। तो आज मुझे सुबह से बोल रही थी दीदी पहले मिट्टी लगा दो मिट्टी लगा दो, तो मैं सोची चलो पहले इनका ही काम निपटा दिया जाए। इनको चूल्हे में मिट्टी लगाने नहीं आता है, तो ये हम लोग गांव में रहते हैं तो एक दूसरे के हेल्प जो है करना पड़ता है। जो काम मेरे से नहीं होता है वो हम भी किसी से करवा लेते हैं, या जो काम हमें आता है अगर कोई लोग को नहीं आता है तो उनका भी काम कर देते हैं। तो ये चूल्हा जो है इनका ही बन रहा है, मतलब ये देवरानी लगती है, गांव में ही है। तो ये बोल रही थी बना दो दीदी आपको आता है चूल्ही तो मैं अपना काम को एडजस्ट करके और यहाँ पे आई थी इनके पास चूल्ही बनाने। तो चूल्हा जो है तैयार हो गया था। कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी अपने घर पे और यहाँ पे मैं कपड़ा धुलने लगी हूँ। कपड़ा भी जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि कल कपड़ा नहीं धुल पाई थी, थोड़ा तबीयत भी बिगड़ जाता है, ऐसा मौसम है, ज़्यादा भाग दौड़ होता है तो। और वहाँ पे बुटीक मतलब संभालना, पार्लर संभालना इतना आसान नहीं है, पूरे दिन वहाँ पे भी मतलब काम हो जाता है, तो शरीर है थक तो जाती ही है, तो कभी कभी काम जो है रुक जाता है। तो कल कपड़ा नहीं धोई थी इसलिए कपड़ा भी ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट से कपड़े की धुलाई कर लेते हैं, उसके बाद से नहाएंगे धोएंगे और हो जाएंगे तैयार। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी यहाँ के काम निपटा लेते हैं, क्योंकि चूल्हा बनाने चली गई थी तो मेरा आधा घंटा उधर भी लग गया था। अगर उधर नहीं जाती तो और जल्दी मेरा काम निपट जाता। तो चलिए फटाफट से कपड़े को कर लेते हैं धुलाई। सर्फ से हम निकाल लिए धुल के और एक पानी से धुलाई हो गई है। अब दूसरे पानी से इसको धुल देते, 2 पानी में ही हम इसको धुल के निकाल लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कपड़ा धुलाता है तो बहुत ज़्यादा सर्फ नहीं डालते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सर्फ डाल देंगे तो पानी बहुत लगेगा, कम सर्फ डाल के ही हाथ से रगड़ रगड़ के निकाल देते हैं तो साफ़ हो जाती है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट से धुलाई।
कपड़े सारे धुल गई है। अब चलिए बाल्टी जो खाली हो गया उसको लेके हम ले आते हैं पानी, उसके बाद से नहाएंगे धोआएंगे। तो पानी जो था सारा ले आई थी, बाल्टी में भर भर के पानी आ रहा था और हम आ गए हैं नहा के। तो यहाँ पे आज हम बाल धुल लिए हैं। हर एक दिन 2 दिन बीच करके बाल जो है धुल लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सर भारी भारी सा लगने लगता है, इसलिए एक दिन बीच करके ही बाल जो है धुल लेते हैं। शैम्पुल बहुत ज़्यादा नहीं लगाते हैं, छोटा ही बाल है, मतलब बाल तो था बड़ा पर हम कटवा लिए हैं, तो बस थोड़ा सा ही शैम्पू लगा के धुल लेते हैं। पर एक दिन बीच करके धुल लेते हैं, सर जो है ठंडा ठंडा सा हो जाता है और गर्मी का मौसम है। तो यहाँ पे हम नहा धो के आ गए हैं, बस थोड़ी सी अभी बाल में कंघी नहीं किए हैं, ऐसी क्लचर जो है लगा लिए हैं। तो यहाँ पे हम सिंदूर बिंदी लगा लेते हैं, उसके बाद से पूजा पाठ करेंगे, खाएंगे पिएंगे और जाएंगे दुकान। तो इससे पहले हम आपको टाइम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8:50 हो रहा है, हमारा काम निपट गया है। लेकिन खाना पीना खाते उते पूजा पाठ करते उड़ते हमें थोड़ा सा आधा घंटा और लग गया था। तो अभी हम 10 बज गया है, 10:30 हो गया है, सॉरी 10:30 हो गया है, क्योंकि उसके बाद हम सारा काम करने के बाद से थोड़ा सा बैठ गए थे, थक जाते हैं। अभी 10:30 हो रहा है और अभी हम निकल गए हैं दुकान के लिए। तो यहाँ पे हम पानी वगैरह रख लिए हैं, तो पानी जो है घर से ही लेके जाते हैं और कर लेते हैं गाड़ी की साफ़ सफाई। उसके बाद से हम मिलेंगे आपसे दुकान पे। तो मेरा काम जो है दोस्तों घर का सारा निपट गया था। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं हम आ गए हैं दुकान पे। और ये शूटिंग जो है 1 बजे का है, तो आई थी तो यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह आने लगा था तो सारा किए हैं। उसका शूटिंग हम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था। और थ्रेडिंग वगैरह का शूटिंग हम ऐसे भी नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से होता है, जो भी थोड़ा बहुत होता है। तो आप लोग देखते होंगे कि वीडियो में सब देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा सिलाई का ही मिलता है। और उसके बाद से हम लगे थे यहाँ पे ब्लाउज की सिलाई करने, तो इसमें है डिजाइन, तो थोड़ा सा ऐसे में टाइम लग जाता है। और अभी सारे के सारे यहाँ पे बाजू वगैरह जुड़ गया है और अभी नीचे से तुरपाई करेंगे, बस आगे आगे के साइड तुरपाई करना है और ये करके और दे देते हैं इसका फिटिंग। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना मतलब भाग दौड़ हो जाता है। जो महिलाएं मतलब ड्यूटी करती है, एक तरह से समझिए ड्यूटी ही है, अपना दुकान है, फिर भी मतलब टाइम से ही यहाँ पे आना जाना पड़ता है, हर चीज़ के ध्यान रखना पड़ता है। और कैसे कैसे मतलब सुबह से लेके शाम होता है पता ही नहीं चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जो महिला ड्यूटी करती है उनको पता होगा कि कितना ज़िंदगी मतलब भाग दौड़ में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि कैसे मैं यहाँ से लेके और दुकान तक निपटाती हूँ काम। और आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड कर रहे हैं। थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाय बाय। यहाँ पे देखिए ब्लाउज बन के हो गई है रेडी।